नमस्कार, सभी को राम राम। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक कोई सरकारी नौकरी पा सकें, तो वो जो है रेलवे का एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे और आरआरबी एनटीपीसी 2024 में उन्होंने पार्टिसिपेट यानी कि वो अपीयर हुए होंगे। और बहुत आरआरबी एनटीपीसी में बहुत लोग जो है सीबीटी 1 सीबीटी 2 तक सफल हो चुके होंगे। तो अभी क्या है कि उसका डीबी का लिस्ट आ चुका था और डीबी बहुत जगह जो है डीवी का लिस्ट आया है, बट अभी जो है वहाँ पे डीवी की तारीखें नहीं आई हैं। लेकिन एक आरआरबी रांची है जहाँ पे डीवी की तारीख आ चुकी है। बाकी अन्य किसी जगहों पे आई होगी तो वो तो आप लोग बता दीजिएगा कि आपके आरआरबी में डीवी की लिस्ट नहीं है। तो मैं इसी से संबंधित एक जानकारी लेके आया हूँ कि डीवी जो आ चुकी है और जो डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, वो डीवी में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स को के बनाने के लिए आपको बहुत दिन का समय नहीं मिलेगा। डीवी से पहले बस सिर्फ आपको मैं बता दूंगा कि 10 दिन का समय मिलेगा और उसमें ही आपको तैयारियां कर लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी कर लेने हैं। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है, आप देखिएगा। और ये सभी के लिए जो है ये कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इसमें जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है डीबी की तारीख आ चुकी है, डीबी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, डीबी कब से है, एनओसी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। क्या एनओसी का मतलब कि अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या कोई एक सर्विसमैन है तो उनके एनओसी लेके जाना है क्या, या आपका जो क्वालिफिकेशन यानी कि ये जो ग्रेजुएट लेवल का है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी डिग्री लेके जाना है क्या। ये सारी संबंधित जो है जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहेगा। मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए आरआरबी रांची सबसे पहले जो है यहीं से जो है डीबी के लिए जो शेड्यूल जारी कर दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और यही इन्फॉर्मेशन सभी आरआरबीज में होंगे। तो अभी तक बहुत सारे जो भी आरआरबीज हैं जहाँ पे अभी शेड्यूल नहीं आया है, तो वहाँ पे भी जब शेड्यूल आएगा तो यही सब आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे। और उसके बाद जो है आगे और भी दिखाऊंगा। देखिए ये इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं इनका सिलेक्शन हुआ है। ये डीवी का देखो, ये रोल नंबर है और इन सभी को जो है ये डीवी का जो तारीखें दी गई हैं, ठीक है, इन डेटों पे आना है। मतलब एक दिन में ये लगभग 35 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप 22 तारीख को यहाँ पे देखिए 17 कैंडिडेट फर्स्ट हाफ में और 18 कैंडिडेट सेकंड हाफ में, यानी कि टोटल 35 कैंडिडेट्स को जो है एक दिन में डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। और यहाँ की डीवी जो है ये बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं ये 8 तारीख को जो ही ये डीवी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया था। 8/5 को ही जारी कर दिया गया था और मात्र 10 दिनों बाद ये 8/5 को जारी किया गया है और 19 तारीख से मतलब 11 दिनों के बाद ही बस ये डीबी स्टार्ट हो गया। तो 10-11 दिन ही समय मिल रहा है। तो आप यहाँ जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, इसलिए आप पहले से ही लग जाइए। अब ये मत इंतजार करिए कि मेरा शेड्यूल आएगा तब हम तैयारी डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ आपके पास नहीं है तो उसको प्रिपेयर कर लेना है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है डीबी के लिए, इसी से संबंधित ये वीडियो है। इसमें पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस जो शेड्यूल डीबी के लिए जो शेड्यूल आएगी उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पे 7 तारीख को इनका लिस्ट पब्लिश किया था, 8 तारीख को जो है निकाल दिया गया है डीबी के लिए ये शेड्यूल। और इसमें क्या है कि इनको जो है कह रहा है कि फर्दर टू एबव कैंडिडेट्स विथ रोल नंबर, जो जिनका रोल नंबर दिया हुआ है वो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जेन्युइननेस के जांच के लिए कैंडिडेचर का और मेडिकल एग्जामिनेशन भी उनका किया जाएगा। एसएमएस के माध्यम से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अलर्ट जो है कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे, ताकि जो है डीवी के लिए जो ई कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सके, ठीक है। उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है डीवी कॉल लेटर में, जो डीवी के लिए जो है अलग से एक आपका एडमिट कार्ड कह सकते हैं, उसको ई कॉल लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स जो है वो अपना जो डीवी में जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन A4 साइज। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं उस ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है, साथ में जो है 2 सेट उसका फोटोकॉपी जीरोक्स लेके जाना है आपको। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी पे जो है अपना जो है सिग्नेचर कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाइएगा। उसके बाद जो जिनको जो बुलाया जा रहा है उनको जो है डीवी के बाद जो है आरआरबी के उस जुरिडिक्शन के अंदर में जो भी रेलवे हॉस्पिटल्स हैं जिस भी लोकेशन पे, वहाँ पे उनको मेडिकल जांच के लिए भेजा जाए, जहाँ पे जो है उनको 24 रुपये मेडिकल फ़ी के रूप में जमा करना है। और जो है उसके अलावा कोई भी जो है उनको फ़ी वगैरह नहीं देना है। हाँ, किसी यूनिट में जैसे कि मतलब कोई ऐसा यूनिट है जहाँ पे जो है कुछ स्पेशल एग्जामिनेशन, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहाँ स्पेशल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे यूनिट्स में जो है कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो फिर बाहर से कराया जा सकता है। और वहाँ पे आपको जो है
जो भी चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि सीटी स्कैन की ज़रूरत अगर पड़ती है, अल्ट्रासाउंड का, कुछ ऐसे भी जो रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी ईटीसी से सर्जरी वगैरह से संबंधित कुछ आँख की जो जाँच करनी होगी, तो उसके लिए जो है किसी बाहर के टाई अप वाले हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका कुछ जो है चार्जेस लग सकते हैं। ये लिखा हुआ है 6 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, और जो ई कॉल लेटर जो भी सीबीटी और सीवैट है उसका ई कॉल लेटर भी लेके जाना है आपको, ठीक है, यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है। और 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके नाम में या फादर के नाम में कुछ स्पेलिंग का एरर है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम कुछ और है, और आपके जो एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसमें कुछ नाम का अगर कुछ गलत हो गया है, तो उसके लिए जो है एक एफिडेविट बनवा के आपको लेके जाना है। वो नोटरी से होना चाहिए, नोटरी का एफिडेविट हो सकता है या फिर मजिस्ट्रेट का हो सकता है, और आपको लेके जाना है। उसके बाद जो है जो भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे लिस्ट और डेट दिया गया है, उन्हीं डेटों में उनको उपस्थित होना है, और उनको अलग से कोई डेट नहीं दिया जाएगा। और एक ब्लॉक डेट है, कोई कैंडिडेट्स अगर उस डेट में नहीं आ पाते हैं तो वो जो है ब्लॉक डेट में अपीयर होंगे, ठीक है। और ब्लॉक डेट में भी नहीं अपीयर होते हैं तो फिर उनका कैंडिडेचर जो है रद्द माना जाएगा, फिर उनको अलग से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स who fail to produce their original certificate NOC for serving employee। जो अभी किसी भी सरकारी सेवा में है और वो जो है इस फॉर्म में जाए, तो वहाँ से आपको जो है अभी करेंट एम्प्लॉयर से, जहाँ पे आपका अभी जो है वर्तमान में कार्यरत है, वहाँ से आपको NOC लेके जाना है, ठीक है, या रिलेवेंट एफिडेविट शेड्यूल डेट ऑफ DV के दिन लेके जाना है, नहीं तो अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। वैसे जनरली जो है कोई केसेज में वो डिपेंड करता है, वहाँ पे जो DV के ऑफिसर्स हैं वो आपको कुछ 10 दिन का, 5 दिन से 10 दिन, 1 सप्ताह का कुछ टाइम देते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए मैं बता दूंगा कौन कौन से चीज़ों में अगर आपको कमी होगी तो। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जानकारी है। चलिए, ये सब तो देख चुके हैं, और बाकी अभी जो मेन मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे रोल नंबर्स हैं। देखिए, इन सभी को बधाई हो जो कि DV के लिए जा रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड फॉर DV, ये ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है जानकारी देंगे आपको। पहला चीज़ है एडमिट कार्ड, आपको ओरिजिनल का मतलब जो एग्ज़ाम में लेके गए थे, जिस पे जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर वगैरह होगा वो लेके जाना है। CBT 1 का, CBT 2 का और CBTST का, मतलब टाइपिंग टेस्ट में अगर आप शामिल हुए तो उसका भी ले सकते हैं। और CBAT का, अगर आप जो है CBAT दिए हैं, यानी कि पायलट बैटरी टेस्ट जो दिए हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो जाके उसका भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद जो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर OBC से NCL का आप लाभ ले रहे हैं तो आपको OBC NCL लेके जाना है, जिसके लिए आपको जो है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, आपको जो है ये एनेक्चर 2 OBC NCL लेके जाना है, जो कि एनेक्चर 2 में मिलेगा। ये फॉर्मेट कहाँ पे, मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं वो जो है रेलवे के फॉर्मेट में बनाना है। ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, OBC NCL इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सर्टिफिकेट, और SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, वो जो है किस में लेके जाना है, तो एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा जो RRB NTPC का ये नोटिफिकेशन आया था CN 05/2 मतलब 2024, उसमें जब आप CN में जाइएगा तो जो भी 80-85 पेज का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में आपको नीचे में एनेक्चर के रूप में ये सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट मिल जाएगा, और उसी फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना है। एनेक्चर 2 में OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद जो है एक OBC की तरफ से एक डिक्लेरेशन भी दिया जाता है कि मैं OBC के इस जाति से बिलोंग करता हूँ, इस तरह से डिक्लेरेशन होता है, वो फॉर्मा में आपको लेके जाना है, वो जो कि एनेक्चर 2A में मिल जाएगा। EWS का जो फॉर्मेट है वो एनेक्चर 3 में मिल जाएगा। SC ST का फॉर्मेट जो है एनेक्चर 1 में मिल जाएगा। उसके बाद जो एक सर्विसमैन है, वो एक सर्विसमैन को जो है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके जाना है कि जो नोटिफिकेशन, जो CN का नोटिफिकेशन है, नोटिस जो आया हुआ था जब फॉर्म आप फिलअप करे थे 2024 में, तो उस नोटिफिकेशन के नीचे में लास्ट में जो है आपको एनेक्चर 7 में वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद जो हैंडीकैप्ड या दिव्यांग जो है PWBD कैंडिडेट्स जो हैं, उनको जो है अपने सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। वो अलग अलग जो है उनका मतलब कैटेगरी के हिसाब से उनका सर्टिफिकेट है, और वो जो है एक एनेक्चर 5A में, एनेक्चर 5B में, एनेक्चर 5C में और एनेक्चर 5E में और 5F में मिल जाएगा, जैसा कि आपका एप्लीकेबल हो, जिस तरीके की आपका जो है दिव्यांगता हो उसके आधार पे। उसके बाद अगर कोई ऑलरेडी मतलब सर्विंग एम्प्लॉय है, ऑलरेडी इन जॉब है, तो उनको NOC लेके जाना अपने एम्प्लॉयर से, और उसमें जो NOC लेंगे उसमें आपका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन होना चाहिए।
जहाँ पे अभी वर्तमान में है वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अवश्य मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो ओरिजिनल डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि ये जो ग्रेजुएट लेवल पे था तो इसलिए ग्रेजुएशन का आपको जो है डिग्री, ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो लेके जाइएगा, आपको प्रोविजनल से काम नहीं चल पाएगा। उसके बाद 10th 12th का और ग्रेजुएशन का भी जो मार्कशीट वगैरह लेके जाना है, और 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जा सके वो लेके जाना है 10th का। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए जो अगर अभी जो है कोई डिफेंस, मतलब कि अभी एक सर्विसमैन थे और अभी कोई सिविल डिफेंस मतलब डिफेंस पर्सनल थे, वो एनओसी जो है उनको इशू करा के लेके जाना है विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, जो सर्विंग है उनके लिए है ये एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल। ठीक है, उसके लिए जैसे कि मैंने पहले डिफेंस में थे और वो अभी क्या है, अभी कहीं पे जो है सिविल सर्विस कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्म भरने के बाद में वो जॉब में आए हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ एनओसी उससे लेके आपको जाना है। ठीक है, और अभी मतलब कि रिटायर नहीं हुए हैं, अभी भी एक मतलब वो वहाँ पे डिफेंस में काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मतलब 2 तरह का यहाँ पे सर्टिफिकेट है, वो मैं ये आपको बता दूँ। ये जो है अभी जो उसमें वर्किंग है एनओसी, वो सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं, उनको प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज उसमें लिखा होना चाहिए, कब डिस्चार्ज हो सकते हैं, डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो वैसा मेंशन किया हुआ आपको एनओसी में होना चाहिए। उसके बाद एनेक्चर 4 जो है वो किस चीज़ के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन फ़ी में छूट लिए हैं, उनको जो है एनेक्चर 4 परफॉर्मा जो है वो भर के ले जाना है फ़ी वेबर के लिए, वेबर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट जो हैं। और ईबीसी कैंडिडेट जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का जो है कम्युनिटी से हैं, उनको जो है उनको भी एक वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के लिए एनेक्चर 3A में परफॉर्मा में भर के वो फॉर्मेट लेके जाना है। उसके बाद अगर किसी ने जो है ऑफलाइन पेमेंट किया हुआ है चालान के माध्यम से, तो एसबीआई के बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो वो चालान का रिसीप्ट भी आपको लेके जाना है। उसके बाद जो है जो ट्रांसजेंडर अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाएंगे। उसके बाद अभी देखिए जो ऊपर में मैंने बता दिया था वो चीज़ें यहाँ पे है कि अगर कोई एक सर्विसमैन है और अभी जो है ये फॉर्म भरने के बाद जो है वो किसी सिविल जॉब में आ गए हैं, तो वहाँ से आपको जो है एनओसी लेना है, और जो सिविल जॉब में जब आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने एक एक्नॉलेजमेंट उनको, मतलब आपका जो करंट एम्प्लॉयर है उसको एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ कि मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने फॉर्म ये 2024 में अप्लाई किया हुआ है, CN 05/2024, तो इसका एक जो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है वो और एनओसी दोनों लेके आपको जाना है। ये एक सर्विसमैन के लिए जो अभी जो है किसी सिविल जॉब में आ गए हैं 2024 के फॉर्म फिलअप होने के बाद से, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, सभी आपने देख लिया है, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी सभी को जो मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप जो है अंतिम रूप से चयन हो, मतलब अभी DV तक तो आ ही गए हैं, तो अंतिम रूप से पैनल में आपका नाम आ जाए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स सब बता रहे हैं ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, CN 05/2024 है। और यहाँ पे जब पैरा नंबर 17 में जाइएगा, 17 में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स फॉर कैंडिडेट्स यहीं पे लिखा हुआ है, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो लेके आपको जाने हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे जो है ये मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज इंडिकेटेड बिलो। यहाँ मैट्रिकुलेशन +2, यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, SC ST के लिए एनेक्चर 1, OBC एनसीएल के लिए एनेक्चर 2, उसके बाद एनेक्चर 2A डिक्लेरेशन OBC का, एनेक्चर 3 जो है EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर के लिए, 3A जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो फी वेविंग के लिए। उसके बाद एनेक्चर 4, ये मैं बताना ऊपर भूल गया था, 3A जो है जो इकोनॉमिकली, मैंने तो इसको ये तो बता ही दिया था आपको, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी मैंने बताया है। चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। और इस मेरे चैनल पे जो है इन्फॉर्मेटिव इसी तरह के वीडियोज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रेलवे में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उससे संबंधित भी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त यार मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।